क्लास 10 की एक्सरसाइज 10.3 का जो क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन रीजन इन फिगर कॉमन बिटवीन टू क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्कल्स ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोला गया है कि हमारे पास एक फिगर है और उस फिगर में जो है बीचों बीच एक डिज़ाइन बना हुआ है। इस डिज़ाइन का जो है हमें एरिया फाइंड करना है, ठीक है। अब इस डिज़ाइन को बताया गया है कि ये जो डिज़ाइन है पूरे का पूरा, ये दो क्वाड्रेंट्स के बीच का कॉमन एरिया है, ठीक है। अब देखिए क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट एक सर्किल का 1/4 पार्ट होता है। जैसे मान लो मैंने जो है यहाँ पर एक सर्किल का 1/4 पार्ट बनाया, ये ठीक है, और मैंने क्या कर दिया, इन दोनों पॉइंट को मिला दिया। तो अब अगर मैं इस वाले पार्ट को देखता हूं तो जो मैंने यहाँ पर फर्स्ट लिखा है, अब अगर हम इसको ध्यान से देखें इस वाले पार्ट को, तो ये लाइन ये है और ये वाली लाइन ये है जो कि रेडियस का काम करेगी। ये वाली लाइन जो है वो ये है और ये वाली लाइन जो है वो ये है जो कि रेडियस का काम करेगी इस क्वाड्रेंट के लिए। तो और ये वाला जो पार्ट बनना है ये बन रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लो मैं इसको देखता हूँ तो ये भी ये इस क्वाड्रेंट का जो है ये वाला जो बन रहा है, ये जो पार्ट बन रहा है ये इस क्वाड्रेंट का पार्ट बन रहा है, ठीक है। तो इन दोनों को मिलाकर ही क्या बना है, एक डिज़ाइन बना है। इस डिज़ाइन का एरिया हमें निकालना है। अब देखिए एक चीज़ समझ के चलें, अगर हम किसी क्वाड्रेंट के इन दोनों पॉइंट को मिलाते हैं तो जो ये पार्ट बनता है ना, ये सेगमेंट होता है। क्या होता है, ये सेगमेंट होता है। तो अगर हम क्या कर लेते हैं, इस एक सेगमेंट का एरिया निकाल लेते हैं, यानी कि इस एक सेगमेंट का एरिया निकाल लेते हैं, उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इस पूरे डिज़ाइन का एरिया हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला काम हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर डिज़ाइन। जब हम यहाँ पर डिज़ाइन के लिए काम करेंगे तो इसमें सर्किल के क्वाड्रेंट की बात चल रही है। तो जो सर्किल की जो रेडियस है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। तो ये 8 सेंटीमीटर आ चुका है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं थीटा की, तो थीटा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है। अब सर्किल के एक क्वाड्रेंट के लिए, हर एक क्वाड्रेंट के लिए 90 डिग्री एंगल काम करता है। तो अब हम यहाँ पर डिज़ाइन का एरिया जब निकालेंगे तो एरिया ऑफ डिज़ाइन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेगमेंट और मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों सेगमेंट्स ही बने हैं, तो एरिया ऑफ सेगमेंट और दोनों का एरिया इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला लगाकर उसकी अगर 2 से, अगर एरिया ऑफ सेगमेंट लगाएंगे तो किसी एक सेगमेंट का एरिया आएगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे कंप्लीट डिज़ाइन का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो देखो 2 ऐसी रखो यहाँ पर। एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला आपको मालूम है, r² / 2 इंटू पाई थीटा अपॉन में कितना 180 होता है, और माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पर साइन थीटा, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पर इसको आगे लेकर के चलते हैं तो देखो 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर जब हम इसको आगे देखेंगे तो r कितना है हमारे पास, 8², और यहाँ पर जो पाई है हमारे पास, पाई की वैल्यू 22/7, और मल्टीप्लाई जो थीटा है, थीटा कितना था 90, और अपॉन में कितना आ जाएगा 180, और माइनस साइन 90, ठीक। अब 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 0 से 0 कैंसिल आउट, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, और ये 22/7 जो है, इसका जो 7 है ये नीचे आ जाएगा 2 के साथ मल्टीप्लाई में, तो 22/7 मल्टीप्लाई 2, और माइनस साइन 90 की वैल्यू होती है कितनी 1। 2 से ये 11 टाइम कट जाएगा, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 64, और यहाँ पर ये आ जाएगा 11/7 माइनस 1, ठीक है। जब इसको आगे लेकर के हम चलेंगे क्वेश्चन को, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 64, और मल्टीप्लाई यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 7, तो यहाँ पर 11 माइनस 7 1 ज़ा 7, तो 64, और मल्टीप्लाई 11 में से 7 चला जाता है तो कितना बचेगा 4, और अपॉन में 7, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौक 16 हासिल 1, 4 4 छंग 24, 24 और 1 25, और बटे में 7। यहाँ तक भी छोड़ना चाहें तो यहाँ तक भी इसको छोड़ सकते हैं, इतना इसका एरिया आ जाएगा। बाकी अगर इसको डेसिमल में निकालना है तो डिवाइड कर सकते हैं, ये इसका आंसर है।